सभी को है ना एक बम गिरा दो, इस इलाके में बम गिरा दो या इसको ठीक कर दो। कहने के तो मिलेनियम सिटी है, बट ये तो एक है ना, एक ऐसा गंदा इलाका बना दिया इन्होंने, सबसे वर्स्ट नर्क है ये। ऑटो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम पूरी गाड़ी क्रैश करवा देंगे तुम्हारी गड्ढे में गिरवा के। यहाँ पे अगर देखो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है सिर्फ प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए, लेकिन अगर फैसिलिटी देखे जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। एक साल के अंदर तो इतना विनाश हो गया कि बहुत, मतलब कि हम खुद कहते हैं हम कहाँ रह रहे हैं। तो भाई का काम है यहाँ पे सीधा, और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर अभी हम मौजूद हैं, जो कनेक्ट करता है दौलताबाद रोड को, और इसकी हालत जो है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। यहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो ये रहता है कि 2 मिनट का ये सिर्फ इतना सा रास्ता तय करने में तकरीबन बंदे को आधा घंटा 1 घंटा, और कहीं बारिश हो गई तेजी से तो उसके बाद तो जो है यहाँ से 3-4 घंटे निकलना भी जो है वो नामुमकिन हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हालत देखिए कि गाड़ियां किस स्पीड से यहाँ से जा रही है, रुक के जा रही है। कारण सिर्फ यही आता है कि खड्डे इतने बड़े हैं कि लोग बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालत ऐसी है कि जो लोग यहाँ पर मौजूद है, गाड़ियां हैं जो, वो भी रुककर यही बोल रहे हैं बार बार कि इसका कोई समाधान किया जाए। तो ऐसे में जो है दौलताबाद इंडस्ट्रियलिस्ट एरिया से जो है उनके प्रधान हमारे साथ मौजूद है। जिंदल जी, क्या कहना है आपका, ये जो हालत चल रही है, और बिल्कुल पास में अगर बात करें हम व्यवसाय आपका। मैडम ऐसा है, ये समस्या इतनी मेजर है जी। और पिछले 4 महीने से, एक्चुअल में तो इसको ये पता करने में हमारे 4 महीने लग गए कि इसका मालिक कौन है। GMDA है, PWD है या MCG है। बड़ी मुश्किलों से पता चल पाया कि रोड तो GMDA का है और सीवर MCG का है। अच्छा। और आपस में डिपार्टमेंट का बिल्कुल कोरिलेशन नहीं है। वो कहते हैं वो करेगा, वो कहते हैं वो करेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे मोदी जी की, गडकरी जी की इतनी अच्छी सौगात है, वहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद उतरते ही ऐसा लगता है जैसे नरक में आ गया वो आदमी। आप खुद देखो, 1 घंटा चाहिए 300 मीटर को कवर करने के लिए, और ना इसको कोई MCG वाला देख रहा है, ना ये GMDA वाले देख रहे। और इसके अलावा मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ 2 पोल, आप दिखाओ जरा, ये पोल, ये वाला पोल, वो पोल और एक वो पोल, इसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम है। ये पोल अभी तक ये बिजली डिपार्टमेंट इसको रिमूव नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है ये वो बताएंगे। ये वर्किंग में है अभी? वर्किंग में है, बिल्कुल वर्किंग में है। सर, आपका नाम? मेरा नाम उमेश द्विवेदी है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ दौलताबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। इस जाम से हम करीब पिछले 1.5-2 महीने से परेशान है, और सारे अधिकारियों को पता है, और कोई भी अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करता। और सबको पता है कि भाई ये यहाँ पे कि पानी इकट्ठा हो रहा है, सीवर का पानी है, इवन बारिश का भी नहीं है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करता, ना ही सुपर सोकर गाड़ी भेजता। कई बार बात हो गई है, उसके बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले ज्वाइंट कमिश्नर MCG के आए थे, वो भी देख के गए, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहा जब वो यहाँ पर आए थे? तो बोले थे उन्होंने कि हाँ हम गाड़ी भेजेंगे, इसको क्लीन कराएंगे, पर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी जो है आपका काम कितना आहत होता है, क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह जो है, अगर वहाँ पुल से चलो और यहाँ तक पहुँचने के लिए आए तो बंदा उसको 40 मिनट 45 मिनट लग जाते हैं यहाँ पे पहुँचने में। और अगर कोई हमारा जैसे इंडस्ट्रियल कस्टमर आता है, वो सारे परेशान हो जाते हैं, कोई आने को तैयार नहीं होता, और रेगुलर पब्लिक भी बहुत परेशान हो रही है। यहाँ आपको दिख ही रहा है कि सारा कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। जी, आपका नाम? AK सिंह। ये एक तो पानी भर जाता है, सीवर की लाइन सारी टूटी पड़ी है, और 2 बिजली का खंभा रोड पे ही है, जिसके कारण वहाँ एक ही गाड़ी एक बार में निकल पाती है, और जाम यहाँ 1-1.5 किलोमीटर लंबा लगता है। अभी तो थोड़ा चल भी रही है ट्रैफिक, सुबह शाम तो बिल्कुल भी यहाँ पे गाड़ी निकलती नहीं है। मेरा घर, मेरी फैक्ट्री से मैं सेक्टर 4 रहता हूँ, 3 किलोमीटर है। मुझे 1 घंटा लगता है सुबह, 1 घंटा शाम लगता है, जो कि 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। 1-1 घंटा मुझे सफर डेली, मतलब गाड़ी चल ही नहीं पाती है, मतलब फंसे रहो, यहाँ खड़े रहो, मतलब पुल तक आ जाओ घर से, उसके पुल से यहाँ पहुँचने में 40-45 मिनट करीब हो जाता है। बड़ी, मतलब ये सीवर लाइन और ये बिजली का खंभा, ये 2 चीज को ठीक कराया जाए। तो यहाँ पर जो आते जाते लोग हैं वो भी बता रहे हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मैम सचिन गर्ग है।
कहाँ पर रहते हैं यहाँ? मैं लक्ष्मण विहार में रहता हूँ। अच्छा जी। और मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ। अच्छा। मेरा 7 साल का रिव्यू है कि ये यहाँ पे ना इतना करप्शन है ना रोडों के मामले में, ये कभी सुधर ही नहीं सकता। आप यहाँ से लेकर सिर्फ दौलताबाद फ्लाईओवर तक जाओ, ये ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस को कवर करने में एक आम आदमी को कम से कम मरे से मरा भी आधे से पौन घंटा लग जाता है, हमारे जैसे स्कूटी वाले को भी। और बारिशों के दिनों में? बारिशों के दिन में तो ये होता है कि इन्होंने मानो कि कोई ऑटो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम पूरी गाड़ी क्रैश करवा देंगे तुम्हारी गड्ढे में गिरवा गिरवा के। मालूम ये है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जितने भी यहाँ पे ओहदा मिला हुआ है जिनको भी, उनकी इनकम चेक होनी चाहिए कि इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। जी जी। मैं जेन्युइन ये डिमांड करूंगा गवर्नमेंट से कि इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है। वो ये करप्शन हो रहा है यहाँ पे, आप खुद देख लो यहाँ पे गाड़ियां किस हिसाब से चल रही है, गड्ढा हो रहा है। और ये तो एक आलम है। आप मेरे साथ चलो, मैं रोड डेली यहाँ पे घूमता रहता हूँ रोडों पे। इतना बुरा हाल है ना यहाँ पे कि बहुत ज्यादा है, दिल्ली से भी बुरा हाल है यहाँ पे। एक तरफ द्वारका एक्सप्रेसवे हाईवे की बात करें, चढ़ते ही आपको लगता है कि आप एक मिलेनियम सिटी में हैं, और दूसरी तरफ जैसे इधर टर्न करते हैं तो नरक दिखता है। ये मैम प्रोपेगेंडा है, एक प्रोपेगेंडा है इसके अंदर, सिर्फ प्रॉपर्टी को हाई सेल पे बेचने का। अच्छा। यहाँ पे अगर देखो तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है सिर्फ प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए। लेकिन अगर फैसिलिटी देखे जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप अगर चलता हुआ आदमी अगर गड्ढे में गिर भी जाए ना तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे गिरा कौन हुआ, सिर्फ उसकी लाश मिलेगी या कोई सड़ता हुआ कुछ मिलेगा तो मिलेगा। तो आपको लगता है कि लोग भी इसको लेकर जो है वो आवाज उठाते हैं? क्योंकि बड़ी बात यही है कि लोग भी अब जो है कतराने लगे हैं कि कोई सत्ता को क्यों बोले। मैम मैं खुद MCG के अंदर इतनी कंप्लेंट डाल चुका हूँ। आप अब तक बता दो कि हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है यहाँ पे लोग बिजी है। यहाँ पे गुड़गांव इतनी बिजी सिटी है कि एक आम आदमी को मल्टीपल काम करना पड़ता है। तो वो चाहते हुए भी ये नहीं काम कर सकता। दूसरी, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। गवर्नमेंट को अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा होता भी है तो एक आम इंसान क्या कर सकता है। गवर्नमेंट वो भी नहीं कर रही है। तो आप मुझे बताओ कि होगा क्या? होगा करप्शन, क्योंकि जो पॉलिटिकली पार्टी है उनको पता है ये पैसा कैसे खाना है। सॉल्यूशन होना चाहिए ना, गवर्नमेंट खुद सॉल्यूशन नहीं देती आम इंसान को। और कुछ पढ़े लिखे हैं भी तो वो कुछ कंप्लेंट करेंगे भी तो वो कोई एक्शन नहीं होता। बताओ क्या? मेरी कम से कम 20 कंप्लेंट लगी हुई है इसके ऊपर। कहाँ पर लगा रखी है? MCG के अंदर मैंने डाली हुई है। तो आप कभी उनके जो समाधान शिविर लगते हैं उसमें भी गए कभी? मैम ये तो अवेयरनेस ही नहीं है ना। अच्छा, वो आपको नहीं पता? अगर शिविर होगा भी तो मैंने आपको बोला कि मैं नॉर्मली अपना काम करता रहता हूँ डेली रूटीन के अंदर, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि मैं उस शिविर में जाकर के पर्सनली बंदों से मिलूं। मैं इतना कर देता हूँ कि मैं कंप्लेंट डाल रहा हूँ तो ये तो काम उनका है ना, आगे वालों का, कि कोई एक आम इंसान कंप्लेंट डाल रहा है तो कुछ सोच समझ के डाल रहा होगा ना। तो ये चीजें तो सोचनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। तो यहाँ पर देखिए कि ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, जागरूक है, बट व्यस्तता जो है वो इस हद तक है कि लोग कंप्लेंट तो करते हैं बट आगे अगर बात करें फॉलो अप कहीं ना कहीं उन लोगों को ही जो है खुद करना पड़ता है। जी सर, आपका नाम? VK शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे? हालत ये है कि अभी हमें 10 मिनट खड़े हो गए हैं, लोग सारे बोलते हुए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम परेशान हैं, यहाँ पर स्थिति बहुत जो है वो खराब है। यहाँ पर जिसने भी बोला जी कम बोला है। आप यहाँ से देखेंगे इसकी हाइट और वहाँ की हाइट, इवन सर्विस रोड की हाइट और द्वारका एक्सप्रेसवे की हाइट एटलीस्ट है ना 4 फुट का डिस्टेंस है। वो सारा पानी द्वारका एक्सप्रेसवे का और इसका आपका सर्विस रोड का पानी यहाँ पर आता है। जैसे कि और पब्लिक ने भी बताया है, ये 300 फीट का रोड यहाँ से पुल तक एटलीस्ट 40 to 50 मिनट लगते हैं एटलीस्ट। आज जो कंडीशन देख रहे हैं फिर भी अच्छी है, इसे वर्स्ट कंडीशन होती है। यहाँ पर 3 से 4 फुट पानी होता है। पानी का वो पूरा मड आता है यहाँ पर। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर कोई सीवर लाइन का कोई वो नहीं है, यहाँ कोई सीवर लाइन नहीं है। और यहाँ देखेंगे कि दिन में बिजली के कट 10 से 12 होते हैं 8 घंटे में। बट यहाँ पर तो सारी फैक्ट्रीज भी हैं, तो उसकी वजह से वो वही तो हम लोगों का है ना दुर्भाग्य है कि कहने का तो मिलेनियम सिटी है बट ये तो एक है ना, एक ऐसा गंदा इलाका बना दिया इन्होंने, सबसे वर्स्ट नर्क है ये। हमें रियली हम ये कहते हैं इससे अच्छा हम रेडी वाले होते अच्छा होता। इंडस्ट्रीज में हमें GST देनी पड़ती है, साला बिजली ना आके बिजली बिल भरना पड़ता है, लोगों को तनख्वाह देनी पड़ती है, और ये इवन क्लाइंट को हमें सप्लाई ना देने की वजह से, टाइम पे सप्लाई ना देने की वजह से LD देनी पड़ती है।
इतनी अच्छी सौगात है। यहाँ तक ये देखेंगे लाइट का आप देखेंगे, एक वो खंबा है, एक इधर खंबा है। इवन इस गली नंबर 69 में तो देखेंगे हाइट, कोई एक है ना टेलर भी आ जाता है, एक टेलर आ जाता है, इतनी नीचे है वायर, जो 21,000 वोल्टेज की जो लाइन है इतनी नीचे है। 2 इंसिडेंट हो गए, बाल बाल बचे हैं। और मैं पर्सनली मैं एसडीओ से, एक्शन से और जेई को 3 बार तो मैं दिखा चुका हूं, बट नो एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड सो फार। रियली ये इलाका द्वारका एक्सप्रेस में कहते हैं एशिया का सबसे बड़ा रोड है, बट ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस चौक पे आके रह रहे हैं और अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कितने समय से आपकी इंडस्ट्री है यहाँ पर? यहाँ 13 साल से है। तो 13 साल पहले की क्या यहाँ पर situation थी? 1 साल से प्रॉब्लम है यहाँ पर। 12 साल में ये रोड नहीं चल रहा था, चलो पानी कहीं कहीं निकल जाता था या कच्ची मिट्टी थी पी लेती थी। जब से इन्होंने ये रोड बनाया है और ये रोड की जो सिचुएशन है, ये सारा का सारा पानी यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। ये पानी की कोई निकासी नहीं है, कोई यहाँ पर सीवर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब पहले हालत सही थी, फिर भी जैसे बनने के बाद विकास होना चाहिए था, विनाश हो रहा है। विनाश हो गया 1 साल के अंदर, तो इतना विनाश हो गया कि बहुत, मतलब कि हम खुद कहते हैं हम कहाँ रह रहे हैं। हम यदि कोई भी हमारा क्लाइंट आता तो हम किसी होटल में लेके जाते हैं, अपने ऑफिस में नहीं बुलाते। ये हालत है आज की डेट में। क्या सरकार से क्या मांग करेंगे, प्रशासन को क्या कहेंगे? या तो हम कहेंगे जी इसको बिल्कुल है ना, सभी को है ना बम गिरा दो, इस इलाके में बम गिरा दो, या इसको ठीक कर दो, या इसको ठीक कर दो। और ये ठीक करने का क्या, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे, बम गिरा दो। हाँ बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। इससे अच्छा तड़फा के मारना से अच्छा है, एक बम गिरा दोगे तो कम से कम कष्ट तो नहीं होगा। ये तो रोज हम अपने ऑफिस में पहुंच नहीं पाते, काम कर नहीं पाते, सारे खर्चे इतने देने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारी गुजारिश है, देख सरकार अच्छी है, सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, एक्शन, एसडीओ, जेई जो भी हैं, करप्ट है, उनको कोई मतलब नहीं। उनके आप ऑफिस में जाके देंगे 9-10 घंटे एसी फुल मिलेगा। हमारे यहाँ साले एक बत्ती नहीं जलती है। यहाँ की जो समस्या है वो मतलब शब्दों में बयान नहीं हो सकती। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजीव बंसल है, मैं जनरल सेक्रेटरी गुड़गांव इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। क्या कहेंगे, सबने अपना अपना पॉइंट रखा कि बिजली की, पानी की व्यवस्था, टैक्स पूरा देना पड़ता है, जो है लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो आपको सैलरियां भी देनी पड़ती है, बट जो हाथ में है वो कोई चीज नहीं है। अगर आप इस बात को देखें तो जितने भी कनेक्टिंग रोड, तब से द्वारका एक्सप्रेसवे बना है क्योंकि इसको एक हाइट पे बनाया गया है। वो कनेक्टिंग रोड चाहे दौलताबाद का हो, चाहे बसई का हो, या हम पीछे भी कितने भी रोड्स हैं, वो सब नीचे पड़ गए हैं। ये प्लानिंग की कमी है कि जब द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा था, इसके साथ में जितने स्टॉर्म वाटर, जितने भी ड्रेन्स हैं, उनकी कनेक्टिविटी उसके साथ नहीं की गई। अच्छा। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ड्रेन यहाँ पर आकर के बंद हो गए और लगभग ड्रेन बंद है। ये समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, सिर्फ एक प्लानिंग की समस्या थी कि साथ साथ इस काम को लेकर के चलना चाहिए था, क्योंकि अब ये निचला क्षेत्र हो गया और वो उचला क्षेत्र है। तो इसी की वजह से सारी समस्या खड़ी हुई है कि अगर ये साथ में इस प्लानिंग को लेकर के चलते तो ये हालत नहीं होनी चाहिए। तो ये नाले के बारे में आपका क्या कहना है? जब ये बना था तो क्या प्रोसेस था यहाँ पर? अब यहाँ पर जो नाला बन गया, अबेंडन हो गया, अब इस नाले को इसके द्वारका एक्सप्रेसवे के नाले के साथ जोड़ देना चाहिए था, ताकि ये जो पानी आएगा, क्योंकि पानी तो खड़ा होगा, अभी आप देख रहे होंगे 2 फुट ऊंचाई पर है, तो 2 फुट के यहाँ पानी खड़ा होना ही होना है। अगर इसी भी इमरजेंसी के ऊपर, लेवल के ऊपर हम इसको ड्रेन को कनेक्ट कर दें तो मेरा ख्याल समस्या, जिस दिन ड्रेन बनेगा उसी दिन समस्या खत्म हो जाएगी। बट काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अब इस काम को कौन करेगा? प्लानिंग के साथ क्यों नहीं काम किया गया? अब इसके लिए कितना भुगतान है, कितनी एम्बुलेंस वहाँ पीछे फंसी हुई है, बच्चे स्कूल को लेट हो रहे हैं, हर कट के ऊपर यही हाल है। खाली द्वारका एक्सप्रेसवे की बात नहीं हम करें, अगर हम अगले धनकोट पे चले जाएं, बसई पे चले जाएं, सब जगह यही है। पीछे की तरफ भी मुझे गाँव के नाम यही याद है, वहाँ जब सब जगह हाईवे ऊपर उठा दिया गया, ये सब नीचा हो गया। तो जब तक ड्रेन वाटर स्टॉर्म के साथ इसकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, समस्या का कोई समाधान नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। आपको वो ड्रेन भी दिखा देते हैं कि जो ड्रेन बनाई गई है, आप उसको भी देखिए कि आगे जो कनेक्शन है वो उसका है ही नहीं। जो बहुत छोटी सी बात है जो शुरू होती है कि सड़क कहाँ पर है और ये ड्रेन नाला कहाँ पर बनाया है। दूसरी बात,
हाईवे कहाँ पर है, हाईवे बिल्कुल ऊंचा करके बनाया है और ये सारा पानी जो है यहाँ आ रहा है। नाला जो है वो कनेक्ट नहीं किया गया है आगे तक, तो सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आपके सामने जो है वो दिखाई दे रही है। आते जाते लोग जो है वो भी बातचीत कर रहे हैं। क्या कहेंगे आते जाते यहाँ पर? ये रास्ता बहुत खराब है जी, एक्सीडेंट बहुत होता है यहाँ, और स्कूटी वाले तो पानी में गिर ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आते जाते लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। एक्सीडेंट का जो कारण है वो सभी को आपको पता है कि क्या रहता है, खड्डे हैं। लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर खड्डे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, बट सतर्कता से चलना पड़ता है। सही बात है कि ऐसी कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं कि जिनको फायदा पहुंचाने का काम जो है वो सरकार निरंतर करती आ रही है कि ये सारी गाड़ियां जो है वो खराब होंगी, या तो वो कहीं ना कहीं जो है वो रिप्लेस करेंगे इसको, या फिर जो है इसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगा के उसको जो है इसको रिपेयर कराना पड़ेगा। हर चीज जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया, किस प्लानिंग के तहत बनाया गया? क्या बिल्कुल भी कोई अच्छे इंजीनियर नहीं थे जो बता पाते कि सिचुएशन थी क्या यहाँ पर? क्या किसी को भी इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी? ये बिल्कुल साफ सीधी तस्वीरें जो है आप धरातल से आज देख रही है। मड है ये, पूरा का पूरा कीचड़, पूरा का पूरा ये फुल ऑफ मड है। इसके ऊपर पानी आएगा तो रोड पे जाएगा, ये रोड के बराबर तो अभी है। ये पानी कहाँ जाएगा? ये कनेक्ट ही नहीं है, कनेक्ट ही नहीं है। ये देखो कहाँ जाएगा ये पानी, रोड पे तो आएगा। ये सारा राजेंद्र पार्क का जितना पानी, इंडस्ट्रियल एरिया का पानी सारा रोड पे आएगा। ये कहीं निकासी है नहीं इसकी। एमसीजी वाले बोलते हैं ये जीएमडीए का है, जीएमडी वाले बोलते हैं ये एमसीजी का है। समस्याएं इतनी है लेकिन कोई सुधार नहीं है। ये गली नंबर 69 है, ये कभी इतनी अच्छी होती थी लेकिन आज इसका हाल इतना बुरा है, लेबर अंदर जा नहीं सकती। उनके पैरों में पैर गल गए हैं लोगों के, जिस मजबूरी है वो ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं, परेशान है। उसके बाद में जैसे ही ये सर्विस लाइन बनी है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, उससे तो इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे नाले जो बरसाती वैसे थे वो सब भर चुके हैं। इसमें कोई प्रशासन वाले को हमने बोल भी लिया, इतनी बार बोला, जेई साहब को भी बोला, एक्शन साहब को भी बोला जी ये एक मेन सीवर ये ब्लॉक है, इसको खुलवा दो तो यहाँ पे पानी की समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो आज तक गाड़ी नहीं लग पाई है। हम बोल बोल के उनको थक चुके हैं। कोई यहाँ पे किसी का 5 लाख का बिजली का बिल है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, हर महीने ऐसे खर्चे आ जाते हैं और समाधान कोई नहीं है। सब परेशान है। इससे अच्छा तो कहीं सब ये प्लान बना रहे भाई कहीं और चले, कम से कम सुविधाएं तो मिलेंगी। ये सन 1965 से इंडस्ट्रियल पास है, किसी कारणवश वो इन्होंने रेजिडेंस में इसको डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सीएम साहब ने उसके बाद में इसको फिर से औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद में इसमें कोई सुविधाएं तो दे नहीं रहे ना औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जो आम औद्योगिक क्षेत्रों में है। आप मानेसर चले जाओ, सेक्टर 18 चले जाओ, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक उगाही का काम है यहाँ पे सीधा, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि क्या हालात है, और आप सभी को बता दें कि ये हालात आज से नहीं है। अभी जो है बारिश खत्म नहीं कह सकते क्योंकि मॉनसून इस बार जो है बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है कि कभी आ रही है बारिश, कभी नहीं आ रही। बट ये हालत आप देखिए कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर आज की डेट में। जो प्रशासन है और शासन है वो क्या सही में आंखें मूंद कर बैठा हुआ है, या स्थिति जो है वो क्या है यहाँ पर? क्या किसी को ये स्थिति दिखाई नहीं दे रही है? ये यहाँ पर देखने वाली बात है। और यहाँ पर हालत जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। मैडम मेरे हिसाब से इसका हल एक ही है जी, कि ये जो कहानी है ना खिचड़ी है, ये एमसीजी है, ये पीडब्ल्यूडी है, ये जीएमडीए है, ये हुड्डा है, इन सबको बंद करके गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट बनाए और उसके अंदर 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर को बांट दे। और उस डिपार्टमेंट का ये मतलब दायित्व होना चाहिए कि वहाँ कोई भी समस्या है, बिजली की है, सीवर की है, पानी की है, ये जब तक 50 डिपार्टमेंट बने रहेंगे ना, इसमें कुछ नहीं होगा। एक घर के अंदर भी अगर 4 राय होती है वो घर कभी सक्सेस नहीं होता। यही कहानी अब सरकार की है।
या जीएमडीए वाले कह रहे हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हुड्डा वाले कह रहे हैं हमारी नहीं है, पीडब्ल्यू। अब ये जो पुल है ये पीडब्ल्यूडी का है, मतलब एक रोड पे इसके 50 कदम है, ये कौन करेगा इसको? कोई नहीं कर सकता। ये तो पूरे हाई लेवल के ऊपर हमारा प्रशासन इसमें एक डिपार्टमेंट बनाए, क्या उस XYZ कुछ भी नाम लिख दे और एक एरिया बांट ले, भाई 2 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का, उसके इतने हेड है, उनके ऊपर जो मर्जी रखे, वही उसके अंदर सारी चीजों को देखे। उनका काम होना चाहिए, वो आगे किससे बात करें, बिजली वालों से करें, सीवर वालों से करें, रोड वालों से करें, पीडब्ल्यूडी वालों से करें। अदरवाइज ये पूरे गुड़गांव की समस्या है, खाली दौलताबाद की नहीं है, जैसा मेरा एक राय है, मानना है। बाकी तो सरकार है, जो मर्जी करो, यहाँ बाकी वरिष्ठ पोजीशन है। बस मेरी रिक्वेस्ट अधिकारियों से यही है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी इस समस्या को सोल्व करवाएं। धन्यवाद। तो यहाँ पर आप देखिए कि आज व्यापारियों को एकत्रित होकर जो है इस बारे में बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो है हालत बहुत दयनीय है। बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, नाले जो आप देख रहे हैं वो कहीं पर भी कनेक्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत ऊंची जगह पर बनाया है और उसके लेवल पे अगर हम देखें तो रोड बहुत ही नीचे है, जिसके कारण पूरा पानी जो है यहाँ एकत्रित हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। जीएमडीए कह रहा है ये हमारा नहीं है, एमसीजी कह रहा है हमारा नहीं, हुड्डा कह रहा है हमारा नहीं। तो ऐसे में आम नागरिक, आम जनता कहां पर जाए, ये आप खुद जो है वो कमेंट के माध्यम से हमें नीचे जरूर बताएं कि अगर शासन प्रशासन ही हर चीज से पल्ला झाड़ ले तो आम व्यक्ति, आम व्यापारी, आम उद्योग लगाने वाला वो कहाँ जाएगा, कि जिसके लिए बार बार बात होती है कि हमें जो है वो सशक्त बनाना है गुरुग्राम को, वो कैसे हो पाएगा? ये यहाँ पर जो है वो बहुत सोचने वाली बात होगी। और बिल्कुल साफ तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आज क्या हालत है, और कुछ समय पहले भी आपको यही स्थिति दिखाई गई थी। कान पर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही प्रशासन और शासन के कानों तक। कारण क्या है? ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर भी क्या सेम विधानसभा का ही डंका पीटा जा रहा है, यहाँ पे डिफेंडर गाड़ियों में घूमा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है नीचे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, या काफिला इतना लंबा है कि पता नहीं लग रहा कि आखिरकार ये जा कहां पर रहा है। पुराने अगर विधायकों की बात करें, वो कह दे कि भाई ये हमें नहीं पता था कि एरिया किसका है। बट अब अगर बात करें, क्या अभी भी किसी को नहीं पता कि ये पूरा एरिया आता किसके अंडर है? जो जाम यहाँ पर लगा है कि 300 मीटर के रोड को पार करने के लिए 1 घंटा यहाँ वेट करना पड़ता है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन?